हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर ये कोई भैया कूलर ले गए थे, तो वही कूलर जो है वापस दे के गए हैं। उनका कूलर ख़राब हो गया था तो वो लेके चले गए थे, लेकिन है ना, हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो स्वामी जी नया कूलर और चेयर लेके आए हैं अभी शॉप पर। तो शॉप वाला कूलर यहाँ पर ले आए थे, वहाँ पर बड़ा कूलर लाए हैं क्योंकि छोटे से पार नहीं पड़ रही थी। तो ये हमने हॉल में लगा लिया था जहाँ पर हम खाना खाते हैं। तो इतना मज़े से खाना खाते थे ठंडी ठंडी हवा में, लेकिन जब भैया लेके चले गए ना कूलर, तो बैठा ही नहीं जा रहा था हॉल में बिल्कुल भी। पर कोई बात नहीं, हेल्प सबकी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। और फिर वो दे गए थे, तो थैंक यू सो मच भैया आपका। और यहाँ पर अब मैं खाना परोस रही हूँ। तो खाना मैं किसके लिए परोस रही हूँ आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी परोसी है जो कि मीठी है। यहाँ पर मैंने प्याज काट दिए हैं और खिचड़ी दे दी है, रोटी रख दी है, छाछ, और ये जो वहाँ से लड्डू और बर्फ़ी लाए थे मंदिर में से जो चढ़ाया था प्रसाद, वो बचा हुआ है, वो रख दिया। नमकीन रख दी पहाड़िया वाली, और मीठी चटनी रख दी। और बस ये थाली स्वामी जी की है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। आज क्या सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी, तो मैंने आटा लगा लिया और बस उनके 2 टमाटर छोंक दिए थे मैंने कड़ी पत्ते से। उनको कड़ी पत्ते से बहुत ज़्यादा पसंद है, कड़ी पत्ते का फ्लेवर। और ये देखिए वो हाय हेलो कर रहे हैं आपको। कुछ बात पे वो हंस रहे थे तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। क्या पता क्या बात थी, कोई मजाक कर रहे थे तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो बस अब वो खाना खाएंगे और यहाँ पर वो मेरा ही वीडियो देख रहे हैं। पता नहीं क्यों देख रहे हैं, नहीं तो वो देखते नहीं हैं। यहाँ ये मेरा खाना है, मैंने अचार ले लिया है, गाजर का टुकड़ा है, और केरी का है, और गूंदा है, और एक अदरक का टुकड़ा था, और ये छाछ है, और ये खिचड़ी है, और प्याज है। बस ये मेरा खाना है, सादा सिंपल। और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, दलिया भी बहुत पसंद है। और बस अब मैं खाना खाऊंगी, और खाना खा के, और ये छाछ रख दी मैंने, और खाना खा के फिर मैं अपने जो भी काम बचे हुए हैं वो थोड़े बहुत कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम मुझसे खाना खाने के बाद होता नहीं है। यहाँ पर मैं खिचड़ी खा रही हूँ, और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी थी। खिचड़ी का साथी जो है ना, वो अचार पापड़ ही है। अचार पापड़ और घी, ये खिचड़ी का स्वाद साथी है। तो अचार ले लीजिए और खूब सारा घी डाल लीजिए और पापड़ ले लीजिए बस। और यहाँ स्वामी जी के कोई फ़ोन आ गया था तो वो बातें करने में लग रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है और ये वीडियो इतना धुंधला आ रहा है, सॉरी गाइस। फिर मैंने यहाँ मशीन लगा ली थी, थोड़े से कपड़े थे और बेटे के और स्वामी जी के, तो ये कलर्ड वाले अलग कर दिए। और उस दिन मशीन लगाई थी, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में डाल चुकी हूँ इससे पहले, और ये सेकंड पार्ट है। तो ये मशीन में फर्स्ट पार्ट में मैंने ये दिखाया था कि मैंने मेरे कलर्ड वाले कपड़े धो लिए हैं। तो बस वो सूख भी गए, हाथ के वॉशिंग मशीन में हाथों हाथ सूख भी जाते हैं। बस केवल एक भर के हो जाते हैं, मतलब सीलन टाइप में। तो बस उसको सुखाना होता है और फिर वो फटाफट सूख जाते हैं। और ये दूसरा राउंड मैंने कर दिया है, इसमें बरमूडा और जीन्स वगैरह है, बेटे का पजामा है, तो ये कलर्ड कपड़े मैंने कर दिए हैं। और अब मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्वामी जी के मैंने वाइट कपड़े और ऑफ वाइट कपड़े ले लिए हैं, थोड़े से क्रीम कलर के, और वो डाले हैं ताकि कलर एक दूसरे पे ना चढ़े। इसलिए कपड़े तो थोड़े ही थे, लेकिन मैंने 3 राउंड लगा दिए, क्या ही जाता है, सुरक्षित तो रहेंगे ना कपड़े। तो चलिए गाइस, ये स्टैंड बहुत अच्छा है, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करके मंगवाया। इसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। और इसलिए कि पहले मैं पूरे घर में कपड़े सुखाया करती थी, और उससे पहले मैं रेलिंग में सुखाती थी सीढ़ी में, लेकिन फिर मकान का काम चला तो पूरी रेलिंग है ना मिट्टी हो रही है, और इस वजह से फिर मैं वहाँ सुखाना बंद करी, और बालकनी में भी मिट्टी हो रही है। तो मैंने वहाँ पे भी, क्योंकि स्वामी जी ने सब जगह स्टील के वो लगा रखे हैं, बालकनी में भी, और उससे पहले मैं छत पे सुखाती थी, वहाँ पे भी स्टील के पाइप लगा रखे थे कपड़े सुखाने के अलग से, और बालकनी में भी, दोनों बालकनी, पापा जी वाली में और यहाँ हमारी वाली में भी स्टील के पाइप लगा रखे हैं कपड़े सुखाने के लिए स्पेशली।
लेकिन वहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही है। और फिर ये स्टैंड ले लिया ना, ये बहुत ही अच्छा है, सारे कपड़े इस पे आ जाते हैं और कितने ही राउंड कर लो आप, 4-5 राउंड कर लो, सारे कपड़े आ जाते हैं। और मैंने सॉक्स टांगने का भी जो जिस दिन ज़्यादा होंगे ना उस दिन सॉक्स होंगे ना तब टांग के बताऊंगी, हैंकी वगैरह उसमें टंग कर सकते हैं अपन। और यहाँ मैंने हाथ के हाथ कपड़े तय कर दिए, तो चलिए इनको अलमारी में भी रख देती हूँ और बस वो कपड़े हो जाएंगे। एक दूसरा वाला लोट तो मैंने सुखा दिया, तीसरा वाला हो ही रहा है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं क्योंकि खाना वाना मैं खा ली हूँ। और ये सॉक्स बचे हैं तो बस चलिए सॉक्स भी सुखा देते हैं और पिन लगा देंगे। पिन नहीं लगाऊंगी ना तो फिर उड़ जाएंगे। पिन तो मेरे पास खूब सारी है। पहले मैं छत पे कपड़े धोया करती थी पापा जी के रूम के सामने, और फिर वहीं पर सुखा दिया करती थी। वहीं पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। और मैंने पुरानी वॉशिंग मशीन और मेरा पुराना फ्रिज और एक गेहूं की टंकी थी बहुत बड़ी और एक पानी की टंकी, ये और सब चीज़ मैंने ना गांव भिजवा दिए थे, स्वामी जी ने भिजवा दिए थे, तो वो गांव में रखे हुए हैं मेरे। तो चलिए यहाँ पर सॉक्स, ये देखिए। वैसे भी गांव में मेरी बहुत सारी चीजें थी। मेरा पूरा दहेज का फर्नीचर था जो मम्मी ने दिया था, वो भी मैं गांव में ही छोड़ के आई थी। और जो मम्मी पापा जी के लिए हम लोग कुछ भी ले जाते हैं तो वो भी गांव में ही रहता है। तो बहुत सारी चीजें शादी हुई जब से लेके अब तक मैं गांव में दे चुकी हूँ। मम्मी पापा जी को मैंने ना, मम्मी को 2 बार मोबाइल दिला दिया, पापा जी को भी मैंने 2 बार मोबाइल दिला दिया, 4 बार तो दोनों का हो गया। और पापा जी को मैंने वो कोट दिलाया था 5,500 का, जेठ के लड़की की शादी में, नहीं लड़के की शादी में दिलाया था। उसके बाद आज तक किसी ने उनको कोट नहीं दिलाया। अब वो आएंगे जब मैं सर्दी में उनको कोट दिलाऊंगी, क्योंकि वो बहुत शौक से उस कोट को पहन के जाते थे। बहराना धाम जाते थे वो हर महीने, हमारा बिचून के पास से बहराना, वहाँ जाते थे तो वो पहन के जाते थे। अब उनके पास कोट नहीं है तो वो बेचारे कंबल या चद्दर ओढ़ते हैं। तो वो आएंगे, क्योंकि नाप नहीं हम ढूंढने भी गए थे स्वामी जी हम दोनों, लेकिन नाम नहीं पता चल पा रहा है। नाम नहीं, नाप नहीं पता चल पा रहा पापा के जी के किस नाप का आएगा। और वो आए तो भी ऐसे टाइम आए थे कि जो है ना वो बीमार थे, तो उनको बाजार में भी नहीं ले जा सकते थे दिलाने के लिए। तो आए थे वो 2-3 बार, सोनोग्राफी वगैरह करवाई थी उनकी, चेकअप करवाया था। और कोरोना में तो उनका एक्सीडेंट भी हो गया था तब भी, और कोरोना भी हो गया था, उनको एक्सीडेंट हो गया था, उनके कई टांके आए थे। तब वो 4-5 महीने मेरे पास ही रुके थे यहाँ पर। और वो कभी गांव चले जाते हैं, कभी मेरे पास आ जाते हैं। और मेरी सासू माँ भी ऐसा ही करती थी, जैसे उनको अच्छा लगता था, कभी गांव कभी मेरे पास। पापा जी का यहाँ मन नहीं लगता तो पापा जी के क्या है, रूम में टीवी भी लगा रखी है। और बाकी, और सुबह वो शॉप पर जाते हैं तो शाम को आते थे। कोई भी उनको स्कूटी से लेके चला जाता था मोड़ के यहाँ से, या फिर पैदल पैदल पुलिया के नीचे से वो चले जाते थे और फिर उनको स्कूटी से वहाँ से छोड़ देते थे। लेकिन क्या है, वो एक बार रोड क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर शॉप पर जाना उन्होंने कम कर दिया। और अब आएंगे जब शॉप पर ही जाएंगे ताकि उनका मन लग जाए। और पापा जी जो है थोड़े बीमार चल रहे हैं अभी। आप सब भी प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे ससुर जी ठीक हो जाएं। अभी जो है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है पापा जी की। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पापा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेरे ससुर जी। और ससुर जी जो है ना मेरे बहुत ही अच्छे हैं, ओनली माला फेरते रहते हैं और न उनको किसी से कोई मतलब है न कुछ भी नहीं। वो अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं और भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दे। और उनका इलाज चल रहा है, 3-4 बार तो वो यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ इलाज करवा दिया है उनका। बाकी स्वामी जी ने पहले उनका जो है पेट की जो पथरी की जो वो होती है ना वो भी निकलवाई थी स्वामी जी ने। तो पापा जी के पथरी हो गई थी तो वो चीज़ क्या होती, पित्त की थैली निकलवाई थी, वो ऑपरेशन हुआ पापा जी का। और पापा जी के आँख का ऑपरेशन करवाया। और पापा जी के और भी एक बार और भर्ती हुए थे, वो पीठ में शायद उनके है ना फुंसी थी या कोई वो फोड़ा हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था उनका। और पापा जी का और भी एक बार और भर्ती रहे थे पापा जी।
और बाकी उनका इलाज घुटनों का चल ही रहा है। और बाकी उनकी अभी तबीयत खराब है तो उनका वैसे भी सोनोग्राफी वगैरह और ये हो रही है, उनकी सिटी स्कैन वगैरह यहाँ पे 3-4 बार करवा दी हमने। और मम्मी जी के भी स्वामी जी ने पूरी जिंदगी, मैं तो शादी हुई जब से देख रही हूँ, पूरी दवाएं दिलवाई मम्मी जी को और डॉक्टर के दिखा के लेके आते थे और दवाएं दिलवाते थे। मेरी शादी हुई जब से और अब तक, मेरी शादी को 2001 में हुई थी, आज इतने साल हो गए। और मम्मी को अभी ख़त्म हुए 5-6 साल हो गए। तब तक मम्मी का इलाज चला है यहाँ जयपुर में। और 2 बार आँख का ऑपरेशन भी हुआ। उनकी दोनों आँखें जो है वो डलवाई थी, दोनों आँखें खराब हो गई थी तो नहीं लगवाई थी, तो वो ऑपरेशन भी हुआ मम्मी का। तो स्वामी जी है ना बहुत ही बोलते हैं ना श्रवण कुमार है अपने माँ बाप के, और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और श्रवण कुमारी हैं वो अपनी माँ के, और वो अपने पिताजी का भी बहुत कहना मानते हैं। और वो बहुत चिंता फिक्र भी उनको लगी रहती है। पापा जी के क्या है, दांत नहीं है, दांत भी बनवा रखे हैं हमने 10,500 के, लेकिन पापा जी दांत लगाते नहीं है, उनके चुभते हैं वो दांत, तो वो लगाते नहीं हैं। बाकी मम्मी और पापा को हम लोग समय समय पे कपड़े, और जब भी पापा जी आते थे तो वो उनको खर्ची भी देते थे। स्वामी जी खर्ची देते हैं, कभी 1,000 रुपये, कभी 2,000 रुपये, कभी 500 रुपये मम्मी को भी देते थे और पापा जी को भी देते हैं। बाकी कपड़े वपड़े दिला देते हैं। मैंने तो कई बार मम्मी को हमेशा चांदी की बिछुए और चांदी की मैंने चैन, पापा जी को चांदी की चैन और मम्मी को घड़ी सोनाटा की, और मम्मी के हमेशा मैं पूरे कपड़े लेके आती थी, पूरी ड्रेस दिलाई हुई है पापा जी को और मम्मी को, हमेशा दिलाती थी जब भी वो आती थी या हम लेके चले जाते, साल में 2-3 बार तो दिलाते ही थे। तो हर बच्चों की ये जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की सेवा करना, ये फ़र्ज है। और ये कह के नहीं बल्कि अपने आप सूझना चाहिए और माँ बाप की सेवा करना चाहिए। माँ बाप के चरणों में ही जो है देवताओं का निवास होता है। माँ बाप की सेवा कर ली यानी चारों धाम की यात्रा कर ली। जब कार्तिकेय और गणेश जी में वो लगी थी, शर्त लगी थी कि कौन पूरी दुनिया की यात्रा करके आता है, शिव जी और पार्वती जी बीच में बैठ गए। तो कार्तिकेय तो अपना मोर वाहन था उनका, मोर पर बैठ के निकल पड़े। लेकिन गणेश जी बहुत चतुर थे तो उन्होंने वहीं के वहीं अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर काट के और वेट करने लग गए वो कार्तिकेय का कि वो आए। तो फिर कार्तिकेय आए तो फिर बताया गया, भाई आप पहले कैसे आ गए? तो बोले मेरे लिए तो माँ बाप ही मेरे लिए पूरी दुनिया है और मेरे लिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, तो मैंने तो इन्हीं का चक्कर काट लिया। तो सच है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे ही स्वामी जी अपने माँ बाप की बहुत आज्ञाकारी थे और आज्ञाकारी हैं अभी भी, और माँ से बहुत प्यार करते हैं। जब भी नाम लेते हैं ना तो उनकी आंखों में है ना आंसू आ जाते हैं। तो सब बच्चों के लिए उसकी माँ है ना, चाहे कैसी भी हो और बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे बच्चा रावण ही क्यों ना हो तब भी, चाहे राम हो चाहे रावण हो, माँ तो उससे प्यार करती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो माँ का स्नेह, माँ की होड़ कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो बस चलिए आगे वीडियो में बने रहिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। वीडियो को मैं क्या है फास्ट नहीं कर रही, फास्ट करूँगी ना तो इसकी क्वालिटी क्या है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। और आज मम्मी पापा की चर्चा मैंने चलाई तो मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे, मम्मी बहुत ही अच्छी थी और ससुर जी बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं फिर कह रही हूँ कि पापा जी की तबीयत ख़राब है तो आप सब प्रार्थना कीजिएगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी दयाल महाराज जो हमारे देवता गुरु महाराज है, बालाजी महाराज, टीलाजी महाराज और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं भगवान जो है मेरे ससुर जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। और यहाँ पर ये पत्ता गोभी की जो है सब्जी है तो इसमें क्या है तेल मिर्च मसाला बहुत कम खाते हैं स्वामी जी। और ये कड़ी है पकोड़े की और प्याज है और रोटी है, सिंपल सा खाना है। यहाँ बैठे हैं स्वामी जी, वेट कर रहे हैं और आंखें मसल रहे हैं। वो मैं थाली परोसती हूँ ना तो एक क्लिप शूट करती हूँ जितने, वैसे तो क्या है मैं तवा चढ़ा ही देती हूँ, वो आते हैं जैसे ही।
तो बस यहाँ पर अब वो खाना स्टार्ट करेंगे और मैं अपना काम करूँगी। अभी तो रसोई पूरी समेटनी है मुझे, बर्तन जमाने हैं और ये देखिए रसना भरनी है और बाद में बहुत सारे काम है। दूध अदरक का बना के रख रखा है क्योंकि कड़ी के साथ दूध नहीं लेते, वो दूंगी। जो कुछ खाली करने का होगा वो खाली करूँगी। स्लेब गैस का चूल्हा साफ करूँगी और फिर मैं नहाऊंगी, ब्रश करूँगी और क्रीम लगाऊंगी मुँह के और मेरी टेबलेट है वो खाऊंगी। स्वामी जी के बादाम गलाऊंगी और अगर मुझे भी चिया सीड्स या जो मेरा मेथी दाना है या पनीर के फूल हैं वो गलाने हैं तो वो गलाऊंगी। तो यही सब काम करते करते मुझे 11 तो बज ही जाएंगे। तो और अभी तो तो बस फिर छत पे घुमा के आऊँगी और पौधों को पानी पिलाऊंगी और सारे गमले भर दूंगी ताकि सुबह क्या है वो ठंडे हो जाते हैं। और बाल्टी भर के आऊँगी, तो ये सब काम करके आऊँगी और घूम के भी आऊँगी ताकि रोटी थोड़ी पच जाए। और गाइज मैं चर्चा चलाई हूँ, अगर आप वीडियो में के अंदर एंटर कर गए हो तो पूरा देखिएगा। आप अगर अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। उन्होंने आपको पैदा करके पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है, तो ये आपका फर्ज बनता है। बचपन में आपकी उंगली उन्होंने पकड़ी है तो बुढ़ापे में आप उनका सहारा हो, आप उनकी उंगली पकड़िए। कई बेटे और बेटियां ऐसी होती है कि अपने माँ बाप की बुराइयां करते हैं, तो आप ऐसा ना कीजिए। आप अगर ऐसा करोगे ना तो उस जन्म में आप वहाँ भगवान को क्या मुंह दिखाओगे जाके। रही बात आप ऐसा करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। सुई के साथ धागा है ये तो। अगर आप बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे और आप भी तड़प तड़प के जो है मरोगे और आप भी तड़पाएगा भगवान। क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो वो बेआवाज़ होती है, उसमें आवाज़ नहीं होती है। और अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे। तो संस्कार बताते हैं ये तो कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो अगर आप बहू हो तब भी अपना फ़र्ज पूरा कीजिए, बेटी हो तो भी अपना फ़र्ज पूरा कीजिए और अगर बेटे हो तो भी अपना फ़र्ज पूरा कीजिए। ये आपका फ़र्ज बनता है माँ बाप की सेवा करना। और यहाँ ये मैंने ऑरेंज मेरे भर लिया है, ये रसना अब फ्रिज में रख देती हूँ। तो एक छोटी सी डिब्बी भी भरी है और एक बड़ी बोतल भर गई। तो चलिए एक ही बनाया मैंने, दो नहीं बनाए हैं। और बस और यहाँ पर मैं अब रिलैक्स वाला पानी पी रही हूँ। ये कोई दवाई नहीं है गाइस, मैं अब रिलैक्स होकर बैठी हूँ काम ख़त्म करके, तो मैं पानी पी रही हूँ। अभी तो बहुत सारा काम है, मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी मैं पसीने सुखा रही हूँ अपने और आराम से रिलैक्स होकर एक गिलास पानी पी रही हूँ क्योंकि बहुत प्यास लग रही है इस वजह से। और अपने माँ बाप को प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, उनकी आंखों में आंसू मत आने दीजिए। अगर उनकी आंखों में आंसू आ गए ना तो बस समझ लिए बस आपका धिक्कार है, आपका मनुष्य जन्म धिक्कार है। आपको कीड़े मकोड़े ही बनना चाहिए था। और 33 करोड़ योनियां होने के बाद ही अपन को मनुष्य जन्म मिलता है। धिक्कार है आपके जीवन का अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं। और सेवा आपका परम कर्तव्य है। और यहाँ पर है ना मैं लिस्ट बना रही हूँ शायद, तो लिस्ट लिख रही हूँ, या तो लिस्ट लिख रही हूँ या फिर मैंने मम्मी जी के ऊपर एक कविता लिखी थी तो वो लिख रही हूँ शायद। मुझे याद नहीं है कि मैं इस कागज़ में क्या लिख रही हूँ क्योंकि 2 दिन पुराना ये व्लॉग है। तो चलिए गाइज अब मिलेंगे अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अपने माँ बाप जब माँ बाप ये कह दे ना कि भगवान करे ऐसा बेटा मुझे हर जन्म में मिले और बेटा जो है तू ही मेरा सच्चा बेटा है, तो समझिए कि आपका जो है ना ये जन्म सफल हो गया। मैं हाँ यहाँ पर मैंने कविता लिखी है मम्मी के लिए, तो मैंने ये जो है वीडियो भी अपलोड किया है, आप ज़रूर पढ़िएगा। कि बाप की परछाई मैंने शीर्षक रखा था और माँ का संघर्ष शायद मैंने शीर्षक रखा, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ लेकिन मेरे पास अभी बुक नहीं है कि मैंने शीर्षक क्या रखा था। और मैंने तुरंत के तुरंत ही कविता बनाई और मैंने लिख दी। अब यहाँ पर मैं खाना खाने के बाद ऊपर छत पर जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ और स्वामी जी उधर फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं। तो बस फिर घुमा के आके नहाना धोना है, ब्रश करना है, टेबलेट खानी है, बादाम गलाना है, बहुत सारा काम है अभी तो चलिए गाइज। और मेरे शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आजकल मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। कैसे लग रहे हैं मेरे शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा।
और यहाँ पर मैं क्या लेके आई हूँ, शायद रसना लेके आई हूँ। आज मैं खाना नहीं खा रही हूँ, बेटे से मैंने रसना बनवाई है तो मैं रसना पीऊँगी अब। तो रसना को गड़मड़ कर लेते हैं। और इस रसना में मीठा नहीं है। आप सोच रहे हो कि मुझे डायबिटीज और मैं मीठा पी रही हूँ, जी नहीं, रसना नहीं, नींबू पानी। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो रसना बनाया था ना मैंने, इसलिए रसना ही याद रह गया। मैं नींबू पानी पी रही हूँ और इसमें बस ओनली काला नमक है, वो भी एक चुटकी भर, और नींबू है। और ये पानी बस, जो छना हुआ नहीं है, ये बिना छना हुआ है, और बस इसको पी लूंगी। और आज मैं खाना नहीं खा रही हूँ क्योंकि मम्मी के यहाँ से जब से आई हूँ ना, मेरा डाइजेशन बहुत खराब हो रहा है। मेरा पेट भरा भरा, मुझे डकार आ रही है, उल्टी का सा मन होता है, चक्कर आ रहे हैं, और सिर में दर्द बना रहता है, और पेट इतना भारी भारी लगा रहता है, इतना भारी भारी कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। इतना खा खा के आई हूँ ठूस ठूस के कि क्या ही बताऊँ। 5 किलो भी कोई वजन, एक दिन में 1 किलो वजन बढ़ गया मेरा। 5 दिन रुकी, 5 दिन में 5 किलो वजन बढ़ गया। अगर मैं वहां पर 1 महीना रुक जाऊं तो बताओ मेरा हाल क्या हो जाएगा। मैं तो फूल के तरबूज की जैसे जो है ढोल हो जाऊंगी, उसके कद्दू की जैसे ढोल हो जाऊंगी, बैलून की तरह, और फिर फट जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या ही हुआ है। इतना तो क्या ही खाया है मैंने भगवान, और क्यों खाया है। अब मुझे वेट लॉस करना है ना, भारी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं ककड़ी वगैरह और ये सलाद खा रही हूँ। एक दिन खरबूजा खाया मैंने, खाना नहीं खाया। और आज मैं केवल नींबू पानी पी रही हूँ। एक दिन और मैंने नींबू पानी ही पिया था, और एक दिन ककड़ी खाई थी। इस तरीके से जो क्या है, फिर मुझे भूख भी नहीं लगती और पेट भी भरा भरा सा महसूस होता है। और आप है ना 2-4 बादाम, और आप वो भी खाया कीजिए थोड़े से। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ड्राई फ्रूट में क्या खाती हूँ। कल ही शेयर कर दूंगी अगले वाले व्लॉग में कि मैं ड्राई फ्रूट में क्या खाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मंगलसूत्र में छोटा कर रही हूँ पीछे खींच के। तो चलिए गाइज।